श्री कृपा भिक्षा करी चरितामृत 77 रु आरंभ करवा। तेबे भगवान एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जक्षे न चाहे जारे जैछे न चाहे तारे सही करे नृत्य। तेबे आने रकी कथा बलदेव महाशय जार भाव शुद्ध सख्य वात्सलादिमय। आउ कार कथा कहवा स्वयं बलदेव मध्य निजको दास्य अभिमान करती जे मु कृष्ण दास आत्मा रामस्य तस्य इमां वयं वै गुह्यदासिका सर्वसंग निवृत्त्या दा तपसा च बभूविम। कठिन तपश्चर्या एवं समस्त आसक्ति मुक्त ही आंभे माने निज ठारे संतुष्ट थिबा परम पुरुष भगवान के गृह दासी होई परिछु। कठिन तपश्चर्या एवं समस्त आसक्ति मुक्त होई आमे निज ठारे संतुष्ट थिबा परम पुरुष भगवान को गृह भगवान सर्वदा संतुष्ट से होचंती आत्माराम आउ आप्त काम। भगवान हेले आत्माराम आप्त काम से सर्वदा संतुष्ट असंतुष्टर कौन कारण ना। तेबे वै वै वयम वै गृहदासिका आमे तांकर गृहरे गृहदासिका होके अछु सर्वसंग निवृत्त्या ध्यातपसा च बभूविम। समस्त प्रकार तपस्या करी करी आमे तांकर गृहदासिका एक दासी पद को योग्य हेलु। देखो कठिन तपस्या करिकी एते तपस्या करी करी कालंदी कहउछंती द्रौपदी को जे एते तपस्या कठिन तपस्या करी करी आमे एक तांकर गृहदासिका हेबा पाई योग्य हेलु। कालंदी माने कोन कालंदी रद्द। हरे कृष्ण अष्टपाटराणी अष्टपाटराणी कृष्णकर आज्ञा। तापरे 64 रे कोन कहले जे भगवान कर जो भगवान को जो माने व्यजन करंती से माने कोन अपरे हत पाप मानो व्यजनै समव्यजन। अपरे हत पाप जो माने पाप जो मानकर साधना बल रे भजन बल रे पाप क्षय होला परे से माने भगवान को व्यजन करबा को समर्थ हले व्यजन करबा को योग्य विवेचित हले। एठी ए अष्ट पाटवंश कालंदी निजे कहउछंती जे आमे कठिन तपस्या करी करी तांकर गोटे दासी हेबा पई योग्य हलु। ताहले से भगवान केडे महान। आनेर की कथा बलदेव महाशय जे कि भगवान कर प्रथम स्वंश से मध्य जार भाव शुद्ध सख्य वात्सलादिमय जहांकर बलदेवंकर मध्य भावनाटा सर्वदा कौन ना शुद्ध सख्य वात्सलादिमय। मु एभली भावना युक्त होई किभली मोर प्रभुंकर सेवा करिबी। तबे प्रपाद एठे कहिचंती जे जिए जेतिकी प्राधान्य लाभ करंती एवं विपरीत भाव रे सिए सेतिकी कृष्णकर दिव्य सेवारु व्यच्युत जी सेतिकी प्राधान्य यही दृष्टि जीए जेतिकी भगवान कर सेवा करंती
सीए सेतिकी प्राधान्य लाभ करती एवं विपरीत भाव रे जे जेतिकी कृष्णकर दिव्य सेवारु विच्युत हुअन्ति सीए सेतिकी भौतिक भाव रे कृष्णक दिव्य सेवारु विच्युत हुअन्ति भौतिक दोष दुर्दशा को दुर्भाग्य को निमंत्रण करती देखंतु केते डीपली जिनिस एठे प्रपाद व्यक्त करिसंती जे जेतिकी भगवान कर सेवा करती सी सेतिकी प्राधान्य लाभ करती विपरीत पक्षे जी जेतिकी सेवा न करती सी सेतिकी भौतिक दोष दूषित हो दुर्भाग्य को निमंत्रण करती तेबे भगवान को सेवारे नियुक्त हेले सौभाग्य को निमंत्रण करा जाए एटा होची सिद्धांत तेणु बलदेव एठी कौन एठी शिक्षा दउचंती हाँ जी जेतिकी कृष्ण सेवा विस्मृत हुए सी सेतिकी मृत्युर निकटवर्ती हेउथिबार विचार करा जाए एगुड़ा सब अंडरलाइन करंतु माता जी एडा सब नोट करंतु एडा माने अति मुख्य सेंटेंस एगुड़ा जी जेतिकी कृष्ण सेवा विस्मृत हुए सी सेतिकी मृत्युर निकटवर्ती हेउथिबार विचार करा तेणु जणे जेतेबेले शुद्ध कृष्ण चेतना पथरे अग्रगति करे सेतेबेले तार तत्क्षणात शाश्वत कृष्ण सेवा जागृत हुए तेणु भगवान कर निकटतर हवा पाई हमको बहुत कठिन साधना करने को पड़िबो बुझे आउ टिके कहंतु आउ से विषय टिके जिए जेते भगवानकर सेवा करिवो सिए आपण पाखे ग्रंथ अछंती आपण आगे 76 नंबर जो श्लोकर भावार्थर शेष आड़कू अच्छी शेष आड़कू पाठ करंतु 76 नंबर के जीए जेतिकी कृष्ण सेवा विस्मृत हुए सीए सेतिकी मृत्युर निकटवर्ती हेउथिबा विचार करा जाए तेणु जणे जेतेबेले शुद्ध कृष्ण भावना पथरे अग्रगति करे सेतेबेले तार तत्क्षणात शाश्वत कृष्ण सेवा जागृत हुए ता पूर्वरु कहा जायछि प्रभु नाही तो इथरे वो ग्रंथ रे नाही तो माने हरे कृष्ण माता जी माता जी 78 पेज रे देखंतु सेठी अछि 78 पेज 555 555 पेज 555 पेज 76 श्लोक पाठ करा जाउछि जो श्लोक नंबर कहा गला जे 76 नंबर श्लोकर जो भावार्थ प्रपात दैछंती तार शेष आड़ को 10 लाइन ठू पाठ करंतु जीए जेतिकी भगवान कर सेवा करंती सीए सेतिकी प्राधान्य लाभ करंती बुझी पारले तेह आपना के करे न दास भावना कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना अरे कलीश्वर कृष्ण आर सब भृत्य ये जेते भगवान कर थारो आसंती ये समस्ते तांकर भृत्य बा अंश से माने आसंती कोउथि पय आसंती ना मूल उत्सर सेवा निमित्त आसंती भगवान सेई जुग निजक विस्तार करंती तेणु समस्तंगर भावना कौन हुए ना कृष्ण दास आमे आसीचु कृष्णकर सेवा करबा निमित्त कृष्ण दास भाव बिनु आछे कौन जना ये कथा बलदेव जे कि भगवान प्रथम स्वांश प्रथम विस्तार से ये भावना तंकर
सहस्र वदने जे हो शेष संकर्षण 10 देह धरी करे कृष्णेर सेवन। सहस्र वदन जे हो शेष संकर्षण, शेष देव जी से कौन ना 10 देह धरी करे कृष्णेर सेवन। सहस्र वदन धारी शेष देव शंकर 10 रूप धारण करी कृष्ण सेवा करती। 10टा रूप तांकर कौन से रूप? अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश गुणावतार ते हो सर्वदेव अवतंस। तेबे यही भगवान शिव रुद्रंकर 11टी विस्तार कथा कह जायछि। से निजे जणे एवं आउ 10टी विस्तार। आमर होइछि 12 आदित्य, 11 रुद्र। तेबे 11 रुद्र से माने मध्य भगवान कर सेवा करंती। तेबे कौन से मानकर ना ना अजय कपात अहिब्रध्म विरूपाक्ष रैवत हर बहुरूप देवश्रेष्ठ त्रयंबक सावित्र जयंत पिनाकी एवं अपराजित ये सब विस्तार व्यतीत रुद्रंकर 8 गोटी रूप अच्छी। देखंतु ये तो गला 11 रुद्रंकर नाम। तापरे आसीगला कौन ना 8 गोटी रूप। रुद्रंकर 8 गोटी रूप, 8टी रूप। गोटे हूँ भूमि, गोटे जल, गोटे अग्नि, गोटे वायु, गोटे आकाश, ये पंचमहाभूत। सूर्य चंद्र ये 2, सूर्य और चंद्र ये 2, सोमजाजी, एमती 8टी रूप हूँ रुद्रंकर। आ तेबे आमे ये जो पंचभूत कथा कहले, ये पंचभूत होचंती रुद्रंकर। जे रुद्र जे बा शिवंकर 5टी रूप, जहाँ को पंचमहाभूत कहूचे। तेबे सूर्य चंद्र ये मध्य औसमज आजी ये माने मध्य आउ 3 रूप। प्रभु साधारणतः सोम हरे कृष्ण प्रभु जी सोमजाजी कौन? तेबे सीए हेले 11 8 केते 19 एठे कौन कहगला न 10 बाहु 3 नेत्र 10 13 55 5टा मुंड। तेबे ये 5 3 8 10 8 18 ये 11 8 19 जितेबले यह देखा जाए जे रुद्र को ब्रह्मा सहित तुलना करा जाए, तांकु जने जीव बोली विचार करा जाए। काहाकू? रुद्र को। किंतु रुद्र जेतेबेले परम पुरुष भगवान कर एक आंशिक विस्तार रूपे व्याख्या करा जाए, सेतेबेले तांकु शेषदेव सह तुलना करा जाए। तेणु भगवान शिव एकाधारा रे भगवान विष्णुकर एक विस्तार एवं सृष्टि ध्वंसकारी क्षमतार जड़े जीव अटंती। सृष्टियादये हरि बीरंची हरेति संज्ञा। भागवतम प्रथम स्कंद वर्णना करा जायछि। सृष्टियाग्रे सृष्टिर अग्रे प्रथम रे भगवान निजक विस्तार करती। हरि हरेति संज्ञा, हरि विष्णु विरंची हरेति हर इति ये 3 रूप भगवान। तेबे एठी कोन कहला जे तेणु भगवान शिव एकाधार रे भगवान विष्णुकर एक विस्तार सृष्टि ध्वंसकारी क्षमतार जन जीव अटंती। भगवान विष्णुकर विस्तार रूपे तांको हर कह जाए। भौतिक गुणर से अतीत अटंती। विस्तार रूपे तांको हर कह जाए, भौतिक गुणर से अतीत अटंती। अर्थात किंतु से जेतेबेले तम गुण संस्पर्श रे आसंती सेतेबेले प्रकृत भौतिक गुण द्वारा दोषयुक्त हेबा परि जणा पड़ती। अर्थात तम गुण को व्यवहार करी से कार्य करती। जणे सीमेंट फैक्ट्री काम करुछि,
ଯେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଗୁଡା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ତା ଦେହ ଯାକ ସିମେଣ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକଟା ସିମେଣ୍ଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକଟା ସିମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କେହି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ସିମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ବୋଳି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମେସିନ ଫେସିନ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସେ କଣ ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଦିଆଯାଏ ଖାଇବାକୁ। ସେଇଟା ଖାଇଦେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡା ପଶିଥିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ଲାଳରେ ସବୁ ହେଇକି ତାର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ। ତେବେ ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ତମ ଗୁଣୀ କୁହାଯିବନି, ସେ ତମ ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେବା ପରି ଜଣା ପଡନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ଜଡ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ସହ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂରରୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଷୀର ଓ ଦଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କେତେକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଦଧିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବା ଦଧି ଏକ ଉପାଦାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଦ୍ର ଏଇଠି ତମ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରକଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ। କଣ ହେଇଛି, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ କଣ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଉନ୍ମତ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ଦିଗମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଲୀଳା ଗାୟ ନାଚେ ନିରନ୍ତର। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ଦିଗମ୍ବର, ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଭାବିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାବନା କିଛି ନଥାଏ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା, କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏ ଭାବନା ନଥାଏ। କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ନା ସେ ଥାନ୍ତି କୈଳାସ ପାହାଡ ଉପରେ ବା କୋଉ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଉନ୍ମତ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ଦିଗମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଲୀଳା ଗାୟ ନାଚ ନିରନ୍ତର। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। তেহ করেন কৃষ্ণের দাস, তেহ করেন কৃষ্ণের দাস প্রত্যাস, নিরন্তর কহে শিব মুহি কৃষ্ণ দাস। 80-81। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସର୍ବଦା ଭାବିତ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଲେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଶିବଜୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ରୂପରେ, ଏବଂ 8 ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କଣ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁହାଗଲା ସୋମ ଜାଜି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ବିସ୍ତାର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ସୋମଯାଜୀ କଣ? ହଁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା କି ଜଣେ ଦେବତା। ସୋମଯାଜୀ ଜଣେ ବୋଧେ ଦେବତା, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ତ ସେମିତି ଜଣା ପଡୁନି। ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେବତା ସେ, ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ସଖା ଭାବ କେନେ ନୟ,
कृष्ण प्रेम रस भाव दास्य भाव से कर पिता रूपरे हो माता रूपरे हो गुरु रूपरे हो सखा रूपरे हो भाव केन नय कृष्ण प्रेम सभा समस्त कृष्ण प्रति प्रेम भाव पिता रूपरे हो माता रूपरे हो गुरु रूपरे हो सखा रूपरे हो जेकोसी रूपरे हो आमे कृष्ण को भल पाइबा आमर कर्तव्य कृष्णर सेवा करबा आमर कर्तव्य पिता माता गुरु सखा भाव सब किछि सेवा भाव रे परिपूर्ण अटे ताहाई कृष्ण प्रेमर स्वभाव एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर आर जत सब तार सेवकानुचार एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण से सब किछि समस्त ऊपर से गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूत गोलोक धाम से सर्वदा निवास करती तेबे ये जिनस कहवार उद्देश्य ये जगत रे आमे जहा देखुछे सब किछि कृष्णकर दास कृष्ण का सेवा पाई उद्दिष्ट कृष्ण का सेवा पाई कृष्णकर अंश बा अंशर अंश बा विस्तृतांश भाव रे परिलक्षित हुअन्ति तेबे सेही कृष्ण किए ना से कृष्ण होचंदी सर्वसेव्य जगतर ईश्वरंकर ईश्वर परमेश्वर आउ जेते सब तांकर सेवक अनुचर इत्यादि इत्यादि तेबे सेही कृष्ण जे गोलक रे अवस्थान करंती सर्वदा नित्य रासरे सम भक्त मान को पोषण आत्मसुख प्रदान करंती सुरभिमान को आत्मसुख प्रदान करंती एवं लक्ष्मी द्वारा जे सत संभ्रम भाव सेव्यमान सेई कृष्ण एक कली जुग रे चैतन्य महाप्रभु रूपे आविर्भूत होइछन्ति तेणु सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर आर एव सब आर अतएव आर सर्व ताहार किंकर सेई सब अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर एते जिनस कही कही शेष रे कौन निर्जास बाहरला ना कृष्ण हेले सब किछि एवं से कृष्ण किए ना से होछन चैतन्य महाप्रभु ए कली जुग रे केहो माने के ना माने सब तार दास जे ना माने तार होय सेई पापे नाश सिद्धांत आसीगला ये कृष्णकर स्थिति कोठी कोठी स्थिति समस्त ईश्वरंकर ईश्वर जे आदि अनादि सर्व कारणर कारण परमेश्वर परम ब्रह्म सब किछि से चैतन्य महाप्रभु रूप रे ए जगत को आसीछन्ति जदि मानिब भल न मानिब जहा ए शास्त्र कहन्ति केहो माने के ना माने सब तार दास अन्य जेते अछन्ति सब चैतन्य महाप्रभुंकर दास जदि न मानिब जे ना माने तार होय सेई पापे नाश एटा मध्य चैतन्य भागवत रे वर्णना करा जायछि हाँ तेणु एठी कुआ गला जे गोटिए जीव जेतेबेले तार स्वरूप विस्मृति हुए सेतेबेले से निजक भौतिक संबलर भक्ता रूपे प्रस्तुत करे बेले बेले से एपरि भावना रे पथभ्रष्ट हुए जे परम पुरुष भगवान कर सेवा अद्वय निरुक्ति नुहे परम पुरुष भगवान कर सेवा अद्वय निजुक्ति नुहे अन्य कथारे कहिले से भावे जे जीव पक्षरे भगवान को सेवा व्यतीत बहु रकमर कार्य अछि अन्य कथारे कहिले से भावे जे के भावे जे जे भौतिक संबल को उपभोग करिया पाई बा भौतिकवादी व्यक्ति से भावे
जे भगवान का सेवा व्यतीत बहु रकमर कार्य अछि एभଳି निर्बोध व्यक्ति जाने नाही जे एभଳି निर्बोध व्यक्ति जाने नाही जे से कौनसी अवस्थारे से प्रत्यक्षरे किंबा परोक्षरे परम पुरुष भगवान को सेवा कार्य नियुक्त अछि कौन सी प्रकार से जानू ना जानू किंतु भगवान को सेवा करुछि वास्तव में जड़े व्यक्ति यदि भगवान को सेवा रत न हुए तेबे से तेबे जेते सब अशुभ कार्य ताकू चतुर्दिगरु घेरी जाए अंडरलाइन करो जी यदि भगवान को सेवा न करे समस्त प्रकार अशुभ कार्य ताकू चतुर्दिगरु घेरी जाए से कथा मध्य से पूर्व भाष्य प्रपात एक कथा लिखित अर्थात समस्त प्रकार दुर्भाग्य आसिक निकट जाए कारण परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा ही तुच्छ जीव मानकर स्वरूप अटे तुच्छ जीव मानकर स्वरूप अटे जीव अन्यत्र अत्यंत क्षुद्र होइथिबारु भौतिक उपभोगर प्रलोभन ताकू आकर्षण करे भौतिक उपभोगर प्रलोभन ताकू आकर्षण करे कहीं ना अत्यंत क्षुद्र जीव क्षुद्रता ही होउछि यार कारण से माया मोहित हो जाए छोट जीवटा गोटे साधारण अज्ञ जीव हिसाब से आम गोटे कुकुर को विवेचना करवा ताकू जदि जोड़े मुड़ी पकई पकई जीवा सी लांगुड़ पछ पछे चलथव या कारण ना ये मत खाया दौर मु बाहर खाया मिलूनी ये मत जहाँ खाया तो जोड़े दौर तेणु मो ता पछे पछे लांगुड़ हल हल चल ये जीवर दशा से भाया जदि कुआड़ू टिके कौ देवता कौ सोर्स रु टिके पाइगला बास से संतुष्ट अच्छी ये मोर सबू कौन अच्छे गोटे श्लोक पिता तुम्हें पिता तुम्हें माता तुम्हें मोर सबु किछि तुम्हें भर्ता तुम्हें मोर सबु किछि तमेव माता कौन से श्लोकटा तमेव माता तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव तुम्हेव तुम्हारा बंधु च सखा बंधु पिता तुम्हेव तुम्हेव विद्याता मम देव देव हाँ तुम्हें सबु किछि मोर हाँ तुम्हें मते सबु किछि दउछ किंतु या द्वारा कौन ना जीव जीव यीटा भाविबार कौन उद्देश्य ये प्रपात से सूचना देले यह अत्यंत क्षुद्र यार चेतनाटा अत्यंत क्षुद्र यार भावनाटा अत्यंत क्षुद्र से जोगु ये दशा से भोग करुछि तेणु माया मोहित हो जाउछि एवं निजर स्वरूप भूली जाई भूत प्रकृति को उपभोग करने को चेष्टा करुछि किंतु जेतेबेले तार सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हुए सेतेबेले से प्रकृतिर सेवारे निजको आउ नियोजित न करी भगवान को सेवारे नियोजित करे केतेबेले ना तार जे सुप्त कृष्ण चेतना तार मौलिक चेतना जोटा कामना द्वारा आवृत होइछि सेटा जेतेबेले जागृत हो सेतेबेले से बुझी पारिबो सेतेबेले से बुझी पारिबो अरे मु ये शरीर नुह कि ये जगत को जड़ सुख को उपभोग करवा मोर कर्तव्य नुहे मोर प्रवृत्ति नुहे मोर प्रवृत्ति गोटे उच्च प्रवृत्ति शाश्वत प्रवृत्ति सेटा कौन ना मोर उच्च परम उत्संकर संतोष विधान करवा मोर होची शाश्वत प्रवृत्ति एटा होची सिद्धांत ये सिद्धांत रे से स्थिर रहे अन्य कथा रे कहिले जेतेबेले व्यक्ति तार स्वरूप विस्मृत हो जाए सेतेबेले से भौतिक प्रकृतिर प्रभु हेबा भली जणा पड़े सेतेबेले मध्य परम पुरुष भगवान कर सेवक रही थाए किंतु गुणहीन बा दोष युक्त अवस्था रे थाए भौतिक जगत रे से जहा कले मध्य भगवान कर कार्य हुए केतेबेले कहती जे भगवान तो सबु देवता मानकर मध्य अधिष्ठान सबु देवता मान तो तांकर विस्तार तेणु देवता मान पूजा कले भगवान को पूजा हबनी डायरेक्टली हाँ
आ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିବା, ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ ପକେଇବା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ସେଥିରେ ମିଶିଥିବେ, କିମ୍ବା ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଉପଶାଖା ଗୁଡିକ ବାହାରିଥିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବୁଡ ପକେଇବା, ସମାନ କି? କାହିଁକି ସମାନ ନୁହଁ? ନା ଯେହେତୁ ଏହା ଅନେକ ଶାଖାରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଭାଗରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଅନେକ ଆଉ ଉପଶାଖା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ତାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସେଇଠି କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ ପକେଇଲେ ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥବ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି ବା ପ୍ରଭାବ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ବୁଡ ପକେଇଲେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି ତ ଏଇଠି ବୁଡ ପକେଇଥିଲି, ଏଇ ଭାବନା ଆଉ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭଜନ କରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ ହଁ ସିଏ ଏକା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସିଏ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସିଏ ଶିବ, ସିଏ କାଳୀ, ସିଏ ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର, ଆଉ କଣ କି? ଇଏ ମୋଟାମୋଟି କଥା କିଏ କହିବ? ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରୟାଗ ଯାଇପାରିଲୁନି, ସେଠିକା ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ବୁଡ ପକେଇଛୁ। ଭାବନା। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ସେଇ ଭଳିଆ କଥା କି ଯେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ର ଦାନ? ହଁ 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 ଠିକ ହେଲା, ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବେ ସୂତ୍ର ଦାନ? ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ ଦାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ଆରେ ନା। ଗୋଟେ ତମେ ବସ୍ତ୍ରଟେ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆଜ୍ଞା କାମରେ ଲାଗିବ। ସୂତାଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାର ଲାଗିବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯିଏ ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଂଶର ଅଂଶ। ତାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ କିଭଳି? ନା ତାଙ୍କର ତନୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ଵକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯଦ୍ଦୈତଂ ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷାଦି ତଦପ୍ୟସ୍ୟ ତନୁଭା, ଯଦ୍ଦୈତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଉପନିଷଦି ତଦପ୍ୟସ୍ୟ ତନୁଭା। ତନୁଭା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ଉପନିଷଦ ମାନେ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ତନୁ ଆଭା ବା ଶରୀରର କାନ୍ତି। ସେ ଶରୀର କାନ୍ତିର ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହଉଛି ଜୀବ, ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ। ତେଣୁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ୟାର ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଭିନ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠି ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଛି, କିରଣରେ ସେତିକି ଗୁଣ ଅଛି। ଆମେ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଜଗତକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦଉଛି, ଗଛପତ୍ର ପୋଡି ଦଉଛି, କାରଣ କେମିତି ପଡୁଛି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ପଡୁଛି, ନା ତା କିରଣ ଦ୍ଵାରା ପଡୁଛି? ନା ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ତା କିରଣ ମଧ୍ୟ ତେଜ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କିରଣ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭେଦ ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜୀବ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମର କଣିକା, ଅର୍ଥାତ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା। ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମାୟା ତାକୁ ମାଡି ବସୁଛି, ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଇଏ ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହଁ, ଯିଏ ରାଜା ଘର କୁକୁର, ତାକୁ ସିଏ କଣ ଖାଉଛି? ନା ସବୁଦିନ ତାର ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଭୁଜା ଯୋଡି ଯଦି ବାଟରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦବ, ସେ କେବେ ଛୁଇଁବନି କି ଅନେଇବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଇଏ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ
ये स्वल्प सुखरे से आकर्षित हुए नहीं कि मोहित हुए नहीं। तेणु परम पुरुष भगवान जे श्री कृष्ण चैतन्य रूपे जगत को आसी परम रसर वितरण कर नाम रसर वितरण कर नाम अमृत वितरण कर आश्रय कर से नाम अमृत पान कर। ये जड़ सुख को निश्चित भाव तुम्हें माने थुकार तू कर फोपाड़ परित्याग कर। ये हूँ सिद्धांत। ये सब पाठ करी अद्वैताचार्य यही शिक्षा दे आस। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की उपस्थ गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ए जो मनीष मरिबार घंटे ए जो दिने दी दिन पूर्व